हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज है हमारा फोर्थ डे क्वेश्चन सीरीज का ये चौथा क्वेश्चन सीरीज है, जिसका जो क्वेश्चन आपको मिला होगा जेनिक लाइव ऐप पे, कल आप देखे होंगे जेनिक लाइव ऐप पे क्वेश्चन ये सॉल्व किए होंगे। और जिसमें इसमें फाइंड क्या करना था, ऑब्वियसली यहाँ पे इन बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन आपका फॉल्ट हो रहा है तो फॉल्ट करंट फाइंड करना था और शॉर्ट सर्किट एमवीए फाइंड करना था। ऐसा कुछ 3 बस सिस्टम दे दिया है जो डिफरेंट एमवीए बेस पे एंड रेटिंग पे है। जो बस वोल्टेज है सब जगह 10 kV है, मतलब सिस्टम नो लोड कंडीशन पे है। और ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका पावर सिस्टम का। जो लोग भी 1 2 3 नहीं देखे हैं पीछे जाके देख लो प्लेलिस्ट में। जी कोर पावर सिस्टम करके हम लोग सीरीज चला रहे फॉर गेट 2021, जिसमें हमारे जी ऑप्टिमस यूजर को भी हम बोले हैं कि भाई आप भी इसको फॉलो करो। रीजन सिंपल है, जी ऑप्टिमस यूजर पावर सिस्टम पढ़ लिए हैं, उनसे ये बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। उनका अगर ये आंसर गलत आ रहा है मतलब हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये मैं मानूंगा। तो जी ऑप्टिमस यूजर जो लोग भी देख रहे हैं एटलीस्ट लिख दिया करना कि सर मेरा 100% करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, लिख देना है ना, कमेंट कर देना, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे चल रहा है। क्लियर? तो ऐसा कुछ सिस्टम था, 3 बस सिस्टम है। आप देखो 3 बस है, ये ट्रांसमिशन लाइन J1 है, J5 है और ये रिएक्टेंस आपका दिया हुआ है सबका, ये पर यूनिट में सारों का रिएक्टेंस है, इसका ओम में, इसका ओम में। अब देखो मिस्टेक कहां करोगे, आपको फॉल्ट करंट निकालना है इन बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन। आप मिस्टेक, अगर जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं पॉज करके पहले फाइंड कर लो, उसके बाद पता चलेगा मिस्टेक कहां कहां कर सकते हो। तो पहला जो मिस्टेक करोगे, ये देखोगे नहीं कि ये ओमिक वैल्यू है और डायरेक्ट आप यहां पे 2.5 लेके बना दोगे। तो पहला मिस्टेक ये 1 नहीं देखोगे और डायरेक्ट आप 1 लेकर पर यूनिट के साथ बना दोगे। तो पहला मिस्टेक ये कर सकते हो। दूसरा मिस्टेक कर सकते हो, देखो ये 10 MVA पे है, 10 MVA पे है, ये 20 है, 20 पे है, मतलब कि सेम बेस में हम नहीं लाएंगे। सेम बेस में लाने की जरूरत नहीं है, कब? जब आप शॉर्ट्स एमवीए मेथड फाइंड करो, जो कि क्रैश कोर्स में हमने बताया है और जी ऑप्टिमस यूजर को भी मालूम है एमवीए मेथड से कैसे खेलना है। तो एमवीए मेथड से और आसान हो जाता है। तो अगर एमवीए मेथड से जाओगे तो कोई भी बेस को चेंज करने की जरूरत नहीं, जो जिसमें उसी में रखो। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट करंट फाइंड करना है तो मैं पहले सेम बेस पे लेके इसको फाइंड करूंगा। दैट मीन्स कि अगर मैं 10 MVA बेस एमवीए ले लूं जिसका रिएक्टेंस इतना है तो 20 वाला चेंज हो जाएगा। 20 को हमको क्या करना होगा, 10 MVA में लाना होगा फर्स्ट थिंग। तो बेस एमवीए अगर मैं 10 MVA लेता हूं और ऑब्वियसली हर जगह बस वोल्टेज 10 kV है तो 10 kV ही रहने दो। तो उस हिसाब से इसका जो रिएक्टेंस होगा 20 MVA पे 0.4 है तो 10 MVA पे कितना होगा, 10 MVA पे सीधे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छा खासा हो गया हुआ है। जी ऑप्टिमस यूजर भी फट से लिख सकते हैं क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पर यूनिट वैल्यू। ये भी आपका 10 MVA पे कितना हो जाएगा, फटाफट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका J0.2 पर यूनिट। अब देखो 10 MVA पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, तो दोनों ट्रांसमिशन लाइन में इसका अगर हमको रिएक्टेंस निकालना होगा, ओमिक वैल्यू है, तो XPU हम जानते हैं, XPU इज इक्वल टू X इन ओम मल्टीप्लाइड बाई MVA अपॉन लाइन वोल्टेज का स्क्वायर, के में लिख लीजिए। ऐसा कुछ होता है। ये अगर 5 ओम पे है तो इसको 5 लिखो, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 10 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू J0.5 पर यूनिट। ठीक है, फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि बहुत चीज हमने डील कर रखा है, आपका बस सॉल्यूशन मैच होना चाहिए। 0.5 पर यूनिट। जो लोग नहीं समझ पा रहे एक बार पॉज करके खुद से डिराइव करो, समझ में आएगा। ये आप करोगे तो ये आ जाएगा J0.1 पर यूनिट, कब? एट 10 MVA। तो 10 MVA 10 kV पे सबका हम पर यूनिट वैल्यू निकाल लिए। अब उसके बाद हमको रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। तो रिएक्टेंस डायग्राम कुछ नहीं है, कहां फॉल्ट हुआ, यहां। जहां फॉल्ट हुआ ठीक है, जहां नहीं हुआ वहां पे लिख लो। तो देखो वहां पे बस पहले आपका जनरेटर 1 मान लो टॉप वाला है, उसका J0.2, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा, फिर उसके बाद यहां पे देखिए ये आएगा J0.2 में, बिल्कुल। और ये भी आपका हाइयर पोटेंशियल पे है, ये भी हाइयर पोटेंशियल, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है ना। इसको उठा के सीधे ऊपर कर दो तो दोनों जनरेटर पैरेलल में कनेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ऐसा कुछ है। फिर आगे आइए, मिडिल में हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, J0.25। आगे आइए J0.25, फिर उसको एक बस मिला, यहां पे फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। सिस्टम नो लोड पे है, कोई इशू नहीं है। ये हमारा कितना पे आ जाएगा, J0.2, और ये कितना पे है, J0.1 और J0.2 J0.3। और ये भी आपका हाइयर पोटेंशियल, ये शॉर्ट हो गया क्योंकि ये वाला पूरा पार्ट इसके पैरेलल में। तो छोटी छोटी चीज समझो, जी ऑप्टिमस में हमने बताया है किस तरह से हाइयर पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको लेना है। यहां फॉल्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हाइयर पोटेंशियल दोनों को जोड़ दो, ये हाइयर पोटेंशियल दोनों को जोड़ दो, ऐसे उठा के सीधे घुमा दो, तो ऐसा कुछ हो जाएगा।
ये पूरा रिएक्टेंस डायग्राम हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल में J.1, उसके सीरीज में J.25, यहां पे फॉल्ट, फिर J.25, फिर इसका 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 जो इक्विवेलेंट है, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 बाय 0.2 प्लस 0.3, वेयर इज द कैल्सी, वेयर इज द कैल्सी मैन, यस कैल्सी मिल गया। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.12। यही है विथ रेस्पेक्ट टू आपको निकालना है ऐसा कुछ। अब देखो विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी पॉइंट, ये पैरेलल में आ जाएगा, तो इधर आ गया 0.25 0.35 पैरेलल में 0.47, तो 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 0.47 डिवाइडेड बाय 0.35 प्लस 0.47, 0.37 होगा ना, दिस इज 0.25 0.37, 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 डिवाइडेड बाय 0.37 प्लस 0.35, तो x इक्विवेलेंट आपको जो मिलेगा 0.179 और डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x इक्विवेलेंट कर दोगे तो फॉल्ट करंट आपका 5.559 मिल जाएगा। तो फॉल्ट करंट कितना आ गया 5.559 पर यूनिट में। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये ऐसा क्यों आया आप खुद सोचो, लॉजिकली देखो। x इक्विवेलेंट हमने निकाला, 1/x इक्विवेलेंट कहा, मैंने बोला कि आप 1/x इक्विवेलेंट हमेशा मत लो, इसलिए यहां पे 1/x इक्विवेलेंट हो रहा है क्योंकि प्री फॉल्ट वोल्टेज ऑल जगह क्या है आपका 10 kV है, सिस्टम नो लोड पे है, तो 10/10 अगर बेस लेते हो तो 1 पर यूनिट, तो हर जगह आपका 1 पर यूनिट आ रहा है, इसलिए 1/x इक्विवेलेंट। तो फॉल्ट करंट 5.559 मिला। अब इसको एम्पियर में अगर हमको निकालना हो या किलो एम्पियर में निकालना हो तो फॉल्ट करंट जो भी आपका पर यूनिट में आता है वो मल्टीप्लाइड बाई आई बेस, आई बेस क्या हो जाएगा MVA, जो भी बेस MVA है, अपॉन बेस वोल्टेज। तो इससे आप निकालोगे मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 3.209 किलो एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो फॉल्ट करंट हमको इतना मिला। शॉर्ट सर्किट MVA पर यूनिट में निकालना है तो V प्री फॉल्ट वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई फॉल्ट करंट, आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई इतना ही पर यूनिट आ जाएगा, और इसको बेस MVA में अगर पुट करेंगे तो 5.559 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दीजिए, आपको 55.59 शॉर्ट सर्किट MVA विल बी इक्वल टू 55.59। तो बताओ कितने का सही हुआ, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कितने का सही हुआ। फॉल्ट करंट हमको मालूम है शॉर्ट सर्किट MVA इन पर यूनिट क्या होगा, दैट इज प्री फॉल्ट वोल्टेज इन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई फॉल्ट करंट इन पर यूनिट, और प्री फॉल्ट वोल्टेज पर यूनिट 1 है इसलिए फॉल्ट करंट के बराबर ही पर यूनिट में आ गया, इसको बेस MVA से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, करंट जो होगा वो 3.2 किलो एम्पियर एंड शॉर्ट सर्किट MVA 55.59। इतना जिसका आया है बहुत अच्छी बात है। जियो ऑप्टिमस वाले अगर देख रहे हैं तो बता दो कमेंट में कि इतना आया कि नहीं आया, क्योंकि इससे टफ प्रॉब्लम मैं करा चुका हूं आपको पूरे जियो ऑप्टिमस कोर्स में, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी आएंगे। ये जी कोर 4 था जिसका आंसर 3.2 किलो एम्पियर एंड 55.59 है, जिसका भी करेक्ट हुआ है वेल एंड गुड, इसको फॉलो करते रहो। नेक्स्ट आएगा आपका 5th जो आज आपको मिलेगा, उसको भी जाके आप अटेंड करो क्वेश्चन को, उसका सोल्यूशन अपने पास रखो और उसका वीडियो हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ ध्यान रखना 24 दिसंबर को हमारा कोर्स आ रहा है बहुत खतरनाक, ठीक है, फॉर गेट 2022 एंड 2023 के लिए। तो जो लोग भी देख रहे हैं वो उनको एक बार बता देना, अगर कोई सीनियर देख रहा है तो जूनियर को बता देना कि हम लोग का कुछ कोर्स आने वाला है नया, कुछ नए फीचर्स के साथ, अच्छा खासा हम लोग कुछ हमेशा कुछ नया इन्वेंट करते हैं, तो वो उनको आइडिया रहेगा। तो एक बार वो वीडियो 24 दिसंबर को देख लें, उसके बाद कोर्स लें या ना लें उनकी चॉइस है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में जी कोर 5 के साथ। थैंक यू।